की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए टेढ़ी खीर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर जाकर भी बेहतरीन प्रदर्शन करती है। जब वहां पर तृणमूल कांग्रेस के सामने बीजेपी पहली बार मजबूती से चुनाव लड़ रही थी, और चाहे किसी अन्य राज्य में जाकर वो पहली बार चुनाव लड़ती है तो भी मजबूती के साथ लड़ती है। कुल मिलाकर बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का मुकाबला आज की तारीख में किसी पार्टी के लिए करना थोड़ा टेढ़ी खीर से कम नहीं है। और खासतौर से जब बात उत्तर प्रदेश की करें, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर से लेकर 370 से लेकर कई सारे ऐसे मामले हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के सामने, जो बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टी है, उनके सामने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह बता रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी और अखिलेश यादव से टकराने के लिए अब इसकी जिम्मेदारी अभी से तय हो गई है। अखिलेश यादव और मायावती से टकराने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह मैदान में उतरने वाले। 2024 के लोकसभा चुनावों की बीजेपी आज से रणनीति तैयार कर रही है और इसकी जिम्मेदारी यानी खास तौर से उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी अमित शाह को दी गई है, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव है और उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण राज्य है। उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार या जिस पार्टी मेजोरिटी में आती है उसी की केंद्र में सरकार बनने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। ऐसे में बीजेपी उत्तर प्रदेश को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहती। उत्तर प्रदेश में फिर से वापसी के लिए आज से ही अमित शाह उत्तर प्रदेश के अंदर तैयारियां शुरू कर दी गई है। आज अमित शाह के नेतृत्व के अंदर आज से शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले उन सीटों के ऊपर, जिन सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर सपा और बसपा से हारी थी, उन सीटों के ऊपर क्यों हारी, किस वजह से हारी, उन पर मंथन कर रही है। और उसके बाद उनकी तरफ से रणनीति बनाई गई है कि वो आगे को लेकर सोचेंगे कि उन सीटों पर किस तरीके से वापसी करनी है और जिन सीटों पर वो जीते हुए हैं उन पर वापसी किस तरीके से करनी है। इसको लेकर बीजेपी की तरफ से रणनीतियां बनानी शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी खतौली और मैनपुरी और जो खतौली है उनके अंदर उपचुनाव के अंदर जीत से खुश है अखिलेश यादव, और खुशी के मारे अखिलेश यादव चाहते हैं कि इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाकर वो 2024 का चुनाव लड़े और इसी फॉर्मूले के आधार पर 2024 के अंदर वो बीजेपी को टक्कर दे। दूसरी तरफ बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी कोशिश कर रही है कि विधानसभा चुनाव के अंदर जो उनको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, वो शिकस्त का सामना बाहर निकलकर वो एक बार फिर से 2019 के अंदर जिस तरीके से 10 सीटें जीत कर आई थी उनसे ज्यादा सीटें जीत कर आए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है, अकेले चुनाव लड़ती है तो इन 19 सीटों को भी बचाना उनके लिए टेढ़ी खीर से कम नहीं है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी क्या करेगी और बसपा क्या करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन्हीं को बीजेपी अपनी हार जिन सीटों पर हुई है उन्हीं पर रणनीति आज से बनाना शुरू कर दी है और बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी और अखिलेश यादव को चुनौती देने के लिए 2024 की जिम्मेदारी अमित शाह को बीजेपी ने सौंपी है। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना